आज की अपनी इस क्लास में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और अपनी इस क्लास को करते हैं कंटिन्यू। कल जो अपनी क्लास थी वो क्लास अपने छोड़ी थी, कहां पर छोड़ी थी अपन ने इस क्लास को? अपन ने इस क्लास को छोड़ा था यहां, छोड़ा था अपन ने इस क्लास को। अपनी इस क्लास को अपन ने यहां छोड़ा था। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? एक सूत्र बताया था भारत में प्रमुख शैल चित्रों की खोज का। अगर आपको सूत्र याद है तो एक बार शैल चित्रों के लिए जो आपको मोबाइल नंबर बताए थे वो सारे टाइप कर दीजिए। अगर आपको याद है तो एक बार टाइप कीजिए, बिना देखे टाइप करोगे, एक बार आप फटाफट टाइप करो, फिर करते हैं शुरू। मोबाइल नंबर टाइप कीजिए। क्या बताए थे मैंने आपको? और उसके बाद खोजकर्ता की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी और मैंने जो स्थान है उन स्थानों की भी ट्रिक बताई थी। आज इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे तो उनमें उसी प्रकार से कौन कौन से ये स्थल है जो मध्य प्रदेश में है और कौन कौन से स्थल है जो उत्तर प्रदेश में है वो देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ यहाँ से किस प्रकार के जो चित्र हैं वो मिले हैं, ये गुफाएं हैं जो किस नदी के किनारे हैं, किस पहाड़ी पर बनी हुई है, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखने वाले हैं। मोनू जी ने लिख दिया है 67 80 10 52 58। बिल्कुल सही है, 67 80 10 52 58, यानी 1867, 1880, 1910, 1932 और इसके बाद आएगा 1958। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इससे आगे शुरू करते हैं। आप लिखते रहिए। तनु बंसल जी 68 80 10 32 58, 67 लिखा करो आप। 67 है, 67 68 है, आप 67 को याद रखो। 67 68 है ये, तो आप 68 मत लिखो, 67 लिखो। ठीक है, ओके ओके 67, ठीक है तनु बंसल जी। अब देखते हैं आगे, इससे आगे हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से जो स्थल है अपने वो कहाँ है। ये है अपना, है ना? ये था जो मैंने आपको बताया भी था, बना करके बताया। तन्मय जी, श्वेता सर, ठीक, श्वेता पवार, ठीक है, ठीक है। जो मैंने आपको बताई थी चीजें, जो एक एक चीज लिखाई थी वो हमारी टीम ने यहाँ पर आपको टाइप भी कर दी है। वहां पर अगर आपका किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ देख सकते हो। 1867, यहाँ क्या 1867 68, एक 1867 68 आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने खोज की थी किसकी? सोरो घाट के चित्रों की। और सोरो घाट कहाँ है? रीवा, मध्य प्रदेश में है। ये बात अपन लिख चुके हैं, याद कर चुके हैं, आपको याद है। ठीक है, फिर मैंने बताया 1880 के अंदर कार्लाइल व काकबरन ने मिर्जापुर के चित्रों की खोज की। और मिर्जापुर के ये चित्र है जो विंध्याचल की कैमूर पर्वत श्रृंखला में है, या कैमूर पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों पर है। 1910 के अंदर एंडरसन ने 1910 के अंदर एंडरसन ने सिंघनपुर के चित्रों की खोज की थी। सिंघनपुर कहाँ है? रायगढ़ में है। और रायगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। हंटर ने 1932 में पंचमंडी के चित्रों की खोज की। पंचमंडी कहाँ है? होशंगाबाद जिले में है। यहाँ याद रखना, होशंगाबाद जिले में है। और कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला में? मध्य महादेव पर्वत श्रृंखला में है। 1936 के अंदर डीएच गार्डन ने क्या है इसके ऊपर लेख प्रकाशित किया था? किसके ऊपर? पंचमंडी के गुफा चित्रों पर या इन शैल चित्रों पर। और 1958 में मैंने बताया आपको वी.एस. वाकणकर ने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी, चित्रों की खोज की थी। और भीमबेटका के ये गुफा चित्र है, ये कहाँ है? रायसेन में है। ये चीज अपन एक बार कर ली है रिवाइज। अब चले आगे। इसके अलावा ये टेबल बना दी। इसके अलावा भी कुछ और स्थल हैं, जैसे बेलारी है, वायनाड है ना, लखुडियार है, चक्रधरपुर है और विलासरंगम है। विलासरंगम है, यानी ये स्थान और हैं जिनको केवल आपको जगह याद होनी चाहिए और उनकी खोज अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं।
इस टेबल को आपको खुद को बनानी है। ये मैंने एक बार हमारी टीम ने टाइप कर दिया दोबारा से। 1867-68 में सोरो घाट की खोज हुई और सोरो घाट कहाँ है? ये है रीवा में, यानी रीवा, और रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मिर्जापुर की खोज कब हुई? 1880 में हुई। कहाँ है मिर्जापुर? यूपी में है। फिर इसके बाद देखो ये अपन ने ट्रिक में क्या लिया? 67, 80, 10, 32 और 58। अभी 3-4 चीज और है जो इनके बीच में है, तो हमारी टीम ने आपको क्रमानुसार करके दे दिया है ताकि आपको इनमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। 1892 में बेलारी की जो सेल चित्र है वो खोजे गए, और बेलारी कहाँ है? कर्नाटक में है। वायनाड की गुफा कहाँ है? केरल में है। 1901 में यहाँ के सेल चित्रों की खोज हुई थी। सिंगनपुर अपन ने पढ़ लिया, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में है। और इसके बाद आएगा एक 1922 में बीच में क्या है? होशंगाबाद के सेल चित्रों की खोज हुई थी। होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पंचमंडी हमने पढ़ लिया, होशंगाबाद में है, यानी होशंगाबाद यानी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। भीमबेटका की गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है लखुडियार, ये जो शैल चित्र हैं, लखुडियार शैल चित्र है, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। और चक्रधरपुर, ये जो शैल चित्रों की जो गुफा है, ये कहाँ है? बिहार में है। और विलासरंगम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको हो चुकी है क्लियर। अगर यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर है तो अगर आपको अच्छा लग रहा तो एक बार आप थंब का निशान भेज दीजिए फटाफट, फिर हम चलते हैं आगे। आगे हम देखते हैं प्राग ऐतिहासिक स्थल। प्राग ऐतिहासिक स्थल जितने भी अपने हैं, उन सभी स्थलों में से मोस्टली जो स्थल है वो हमें कहाँ मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं मध्य प्रदेश में, और उसके बाद हमें मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। चक्रधरपुर बिहार में है, विलासरंगम आंध्र प्रदेश में है। और इसके अलावा बात करें तो, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वायनाड की गुफा, जो वायनाड की एडिकल गुफा है, वो है आपकी केरल में। और एक कर्नाटक वाली गुफा है, ठीक है। एक कौन सी है? एक है कर्नाटक वाली गुफा। ठीक है सपना जी, श्वेता जी, गुंजन जी, ओके। अब चलें आगे। इनमें देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों से संबंधित जो स्थान है वो कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश को शॉर्ट में कहते हैं क्या? एमपी। मध्य प्रदेश को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं, ठीक है। यहां पर कौन कौन से स्थल हैं प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों की? इसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? भीम के 500 भाई हो। ट्रिक आप याद रखना क्या है? भीम के कितने भाई हो? 500 भाई हो। 500 भाई हो। भीम के 500 भाई हो, ये है इसकी ट्रिक। और इस ट्रिक से आपको स्थान है जो क्या रह जाएंगे? याद रह जाएंगे। यानी मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक कालीन जो स्थल है वो कौन कौन से हैं, इस ट्रिक से आपको याद रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भीम। भीम से आएगा आपका भीमबेटका। कौन सा आएगा? आपका आएगा भीमबेटका, ठीक है। सबको क्लियर? भीमबेटका। भीमबेटका के बाद अगर हम बात करते हैं, भीमबेटका के बाद अगर हम बात करते हैं के, यानी के का आपको लिखना है महादेव केव। क्या? महादेव केव। महादेव केव को बाजार केव भी कहा जाता है। केव का मतलब गुफा ही होता है, ठीक है ना। बाजार केव, ठीक है। फिर आगे क्या है? 5। 5 से आएगा पंचमंडी। क्या आएगा? क्या आएगा? यहां आएगा आपका पंचमंडी। क्या आएगा? पंचमंडी। फिर आता है कौन सा? सो। फिर कौन सा आता है? सो आता है। सो से आएगा आपका सोरो घाट। कौन सा आएगा? सोरो घाट। सोरो घाट। और भाई से कौन सा आएगा? भाई से आएगा आपका भांडादेव। कौन सा आएगा? भांडादेव। कौन सा आएगा?
भांडादेव। भा से आएगा आपका भांडादेव, भा से आएगा आपका भांडादेव, भांडा देव। और ई से आएगा इमली खो है। कौन सा आएगा? इमली खो है। इज क्लियर? ओके। देखो मैंने बताया आपको कि मध्य प्रदेश के अंदर जो प्राग ऐतिहासिक कालीन जो स्थल है, उन स्थलों को याद रखने की एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? है भीम के 500 भाई हो, यानी एमपी में याद रखना, एमपी में भीम के 500 भाई हो। भीम यानी भीमबेटका, के का मतलब बाजार केव या फिर महादेव केव, 5 का मतलब पंचमंडी की गुफाएं, 100 का मतलब सोरोघाट की गुफाएं, भय का मतलब, भा का मतलब हो गया भांडादेव, भा का मतलब होगा भांडादेव, और ई का हो गया इमली हो है, और हो का हो गया कौन सा? होशंगाबाद। तो ये है आपके मध्य प्रदेश के अंदर जो प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल है वो स्थल। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो ट्रिक से याद कर लेना, वरना आप सीधे इनको याद कर लेना। और अगर आपको किसी भी अन्य तरीके से याद हो तो वैसे भी आप याद कर सकते हो। फिर देखते हैं हम क्या है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक कालीन कौन कौन से स्थल है, इनकी भी ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूं। मिर्जा से भली घोड़मंगर, आप याद रखना। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? यूपी। यानी हम कह सकते हैं कि यूपी में क्या है? मिर्जा से भली, मिर्जा से भली घोड़मंगर, क्या? मिर्जा से भली घोड़मंगर आपको याद रखनी है। मिर्जा से यानी यूपी में मिर्जा से भली घोड़मंगर, यूपी में मिर्जा से भली क्या है? घोड़मंगर है, आपको याद रखनी है। मी से यानी मिर्जा से आपको याद रखना है क्या? मिर्जापुर। कौन सा स्थान हो गया? मिर्जापुर, मिर्जापुर हो गया। भै से हो जाएगा क्या? भलडरिया। कौन सा हो जाएगा? भलडरिया, भलडरिया। ली से हो जाएगा आपका कौन सा? लिखुनिया, लिखुनिया। ठीक है। और आगे कौन सा है? घोड़मंगर, यानी एक हो जाएगा आपका कौन सा? घोड़मंगर, घोड़मंगर। एक और कौन सा हो जाएगा आपका? हो जाएगा घोड़मंगर। तो ये स्थान है जो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में कहते हैं यूपी, यानी यूपी में मिर्जा से भली घोड़मंगर, यूपी में मिर्जा से भली घोड़मंगर। और मध्य प्रदेश में, एमपी में क्या है? भीम के 500 भाइयों, एमपी में क्या है? भीम के 500 भाइयों। अगर ये दोनों चीजें आपको याद हो गई, ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई, तो एक बार आप थंब का निशान भेज दीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। तब तक मैं आपको करवा देता हूं एक बार फिर से रिवीजन। एक और तरीका बताता हूं आपको याद रखने का। अगर आपको ऐसे अगर दोनों सूत्र याद नहीं होते हैं तो आप एक काम कीजिए, सबसे कम स्थान यानी इन मध्य प्रदेश और यूपी में देखो कि कम स्थान कहां पर है। तो कम स्थान कहां पर है? कम स्थान है यूपी में। यूपी वाले याद कर लो आप, यूपी वाले याद कर लो। यूपी के अलावा जो भी बच गए वो सारे कहां हैं? मध्य प्रदेश में है। चक्रधरपुर आप बिहार वाला याद रख लेना, और बेलारी है जो आपका कर्नाटक का याद रखना, वायनाड की एडकल गुफा है जो केरल का याद रख लेना, और विलासरंगम है जो आंध्र प्रदेश वाला याद रखना। वो एक एक स्थान है तो वो आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई, अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास, तो एक बार आप थंब का निशान भेज दीजिए, फिर चलते हैं आगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थान है? मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, के का हो गया महादेव केव यानी महादेव केव या बाजार केव, 5 का हो गया पंचमंडी, 100 का हो गया सोरो घाट, भा से हो गया भांडादेव, और ई से हो गया इमली खो है। और हो से हो नहीं लिखा ना अपन ने, हो से हो गया होशंगाबाद, हो से कौन सा हो गया? हो से हो गया होशंगाबाद, होशंगाबाद रह गया जो मैं लिख देता हूं, ठीक है। हो वाला अपन ने लिखा नहीं, ठीक है। हो से लिखो आप होशंगाबाद, हो से हो गया कौन सा? होशंगाबाद, हो से कौन सा हो गया? होशंगाबाद। यूपी में क्या है? यूपी में मिर्जा से भली घोड़मंगर, यूपी में मिर्जा से भली घोड़मंगर। ठीक है। श्वेता पवार सही है, कन्हैयालाल स्वामी
सही है, सपना, पवन कुमार सुथार, मोनू, गुड, ओके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो चुकी है आपको। अब चले आगे। किसी भी प्रकार का आपका डाउट रहे तो आप लिख दीजिए। सर सोरोघाट एमपी में है या यूपी में है? ठीक है, ये भी मैं आपको बता देगा। ये जो आपका सोरोघाट है ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रीवा में है। ये एकदम से क्लियर है। और आप कंफ्यूज क्यों होते हो? क्योंकि इसका जो क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्र है, किस समय, जब जिस समय इनकी खोज हुई थी उस समय इनका क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में आता था, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में आता था। और आज भी इसका कुछ क्षेत्र है जो कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में आता है। लेकिन आपको अगर जिला पूछे कि सोरो घाट कहाँ है तो आप क्या लिखोगे? रीवा लिखोगे, और मध्य प्रदेश में। वैसे मिर्जापुर क्षेत्र के अंदर ये आता है, और मिर्जापुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसलिए कई किताबें हैं जो इसको क्या मानती है? उत्तर प्रदेश से मानती है। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो एक बार आप थंब का निशान भेज दीजिए मुझे कि हाँ ठीक है सर, क्लियर हो चुकी है। यूपी में नहीं, ये एमपी में ही है, आपको एमपी में याद रखना है। इस प्रकार के जो भी डाउटफुल जो क्वेश्चन होंगे वो आरपीएससी डालने से ही बचेगी आपको। ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ बिल्कुल। किसी भी प्रकार का डाउट रहे तो आप, डाउट है जो उन डाउट में पूछिए, हम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं चलती क्लास में। ठीक है, अब बात करते हैं किसके? सबसे पहले हम बात करते हैं मिर्जापुर की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं मिर्जापुर की। पवन कुमार सुथार, कन्हैयालाल स्वामी, ओके, हाँ ठीक है, ओके हो चुका। अब चलते हैं, देखते हैं मिर्जापुर है। ये मिर्जापुर कहाँ है? मिर्जापुर है आपके उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर कहाँ है? मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, मिर्जापुर है ये किन पहाड़ियों में है? पहाड़ी मैंने आपको पहले ही बता चुका, यानी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की, पर्वत श्रृंखला की कौन सी पहाड़ी है? कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी या पहाड़ियों पर। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियों में है या पहाड़ियों पर है। ठीक है, पहाड़ियों में है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कौन सी पहाड़ी है? कैमूर की पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी आपको याद रखनी है। कौन सी पहाड़ी याद रखोगे आप याद रखोगे कैमूर की पहाड़ी, यानी कैमूर की पहाड़ी में है कौन सी? आपकी मिर्जापुर की गुफाएं। मिर्जापुर की गुफाएं कहाँ है? कैमूर की पहाड़ियों में। ठीक है, ओके। मिर्जापुर की खोज की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था 6780, मतलब 1880। मिर्जापुर की खोज कब हुई? मिर्जापुर की खोज हुई थी 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। खोज कब हुई? 1880 ईस्वी में की। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता थे कार्लाइल और काकबार्नी, यानी एक के और एक के और के की बात करते हैं। के का मतलब खोजकर्ता, खोजकर्ता यानी कार्लाइल। कौन था? एक तो था कार्लाइल और दूसरा कौन सा था? दूसरा था काकबरन। दूसरा है काकबरन। कार्लाइल और काकबरन ने खोज की मिर्जापुर के अंदर जो शैल चित्र है उन्हें शैल चित्रों की। नदी की बात करते हैं, यानी मिर्जापुर की ये गुफाएं हैं, ये किस नदी के किनारे हैं? तो मिर्जापुर की ये गुफाएं हैं, ये सोन नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी है? याद रखना, सोन नदी के किनारे। सोन नदी के किनारे, यानी इनके जो नजदीक में जो नदी है वो कौन सी है? सोन नदी है। और इस टाइप की क्वेश्चन है जो पूछती है आरपीएससी, इस टाइप के क्वेश्चन है जो पूछती है। तो हमने देखा किसके बारे में? मिर्जापुर के बारे में। मिर्जापुर कहाँ है? मिर्जापुर आपके यूपी में है। मिर्जापुर कहाँ पर है? मिर्जापुर है जो आपके यूपी में। ठीक है, फिर देखते हैं मिर्जापुर यूपी में तो है, लेकिन किस पहाड़ी पर है? तो यह है कैमूर की पहाड़ियों में। कैमूर की पहाड़ियां जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। खोज कब हुई? खोज हुई थी 1880 ईस्वी में। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है कार्लाइल और काकबरन। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है कार्लाइल और काकबरन। खोजकर्ता कौन है? कार्लाइल और काकबरन। ठीक है, नदी कौन सी है? नदी है यहाँ पर सोन नदी, यानी सोन नदी के किनारे। यहां तक की चीजें हो चुकी है क्लियर। अब इससे संबंधित और चीजें हैं वो भी मैं आपको क्या करता हूं, बता देता हूं। यहां क्लियर लिख रखा है हमने प्रमुख क्षेत्र कहाँ के? मिर्जापुर के।
यानी मिर्जापुर जो क्षेत्र आता है उस मिर्जापुर क्षेत्र में और कौन कौन सी गुफाएं हैं जो है, नजदीकी गुफाएं हैं वो और कौन कौन से, जो मिर्जापुर क्षेत्र का ही हिस्सा है, मिर्जापुर क्षेत्र का ही हिस्सा। याद रखना मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, जबकि यहाँ सौरो घाट आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि सौरो घाट की जो चित्र है ये मिर्जापुर शैल चित्रों का ही भाग है। इस वजह से विद्यार्थी जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूपी में है या एमपी में है। मिर्जापुर कहाँ है? मिर्जापुर क्लियर आपको याद रखना है, मिर्जापुर आपका यूपी में। इनका पहला क्षेत्र है कौन सा? सौरो घाट, जो यहाँ मैंने बहुत क्लियर लिख दिया। कहां पर है? एमपी में है, रीवा में है। कहां पर है? एमपी यानी एमपी के रीवा जिले में है। यहां से दो चित्र हैं जो प्रमुख रूप से मिले हैं। क्या? एक तो हाथ के छाप यहां से मिले हैं और दूसरा सुअर का आखेट है। हाथ के छाप और सुअर के आखेट के चित्र हैं जो यहां से मिले। ठीक है, मिर्जापुर और सौरो घाट में एकदम से चीजें क्लियर हो गई। फिर बात करते हैं कहां की? भलडरिया की। यानी भलडरिया भी कहां पर है? यहां पर है। भलडरिया भी मिर्जापुर क्षेत्र का ही भाग है, मिर्जापुर के शैल चित्रों का ही भाग है। क्या? भलडरिया। भलडरिया से कोई विशेष प्रकार के चित्र हैं जो नहीं मिले। तीसरा है कौन सा? लिखुनिया। तीसरा कौन सा है? लिखुनिया। लिखुनिया से क्या मिले हैं? हाथी का शिकार। हाथी का शिकार का ये चित्र है जो यहां से मिला है। ये दोनों चित्र, ये चित्र है, ठीक है, ये चित्र है और ये भी चित्र है। ठीक है, हाथी के शिकार का चित्र है जो, या हाथी के शिकार का जो दृश्य चित्र है वो कहां से? लिखुनिया से मिला है। और लिखुनिया से क्या मिला है? और लिखुनिया से मिला है नृत्य वादन का चित्र। कहां का? नृत्य वादन का चित्र। और अगला कौन सा है? अगला है यहां से घोड़मंगर। एक और मिर्जापुर का क्षेत्र है कौन सा? घोड़मंगर। तो आप याद रखना मिर्जापुर के क्षेत्र कौन कौन से हैं? सौरो घाट है, भलडरिया है, लिखुनिया है और घोड़मंगर है। अच्छा, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि यूपी का मैंने आपको सूत्र क्या लिखाया था। यूपी का मैंने आपको सूत्र लिखाया था कि मिर्जा से भली, मिर्जा से भली घोड़मंगर। मिर्जा से भली घोड़मंगर, मिर्जा से भली घोड़मंगर। तो मिर्जापुर आ गया ना, मिर्जापुर क्या आ गया? मिर्जापुर आ गया। ठीक है, से को छोड़ना है यानी भलडरिया, तो भलडरिया भी यहां पर है, आ गया। ली यानी लिखुनिया, लिखुनिया भी यहां पर है, आ गया। और घोड़मंगर है, ये घोड़मंगर भी यहां पर है, आ गया। तो ये सारे के सारे स्थान है जो किसके हैं? सारे के सारे स्थान है कहां के हैं? मिर्जापुर के। इसका मतलब अगर आपको याद है, अगर आपको याद है कि मिर्जापुर कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो फिर आप सारे के सारे ये चीजें हैं जो करके आओगे, सही करके आओगे। सारा जो मैंने आपको सूत्र बताया पूरा का पूरा सूत्र है जो कहाँ का है? मिर्जापुर या मिर्जापुर के आसपास के एरिया में जो आने वाले जो स्थान है उन्हीं का है। केवल और केवल आपको सौरो घाट का याद रखना है। सौरो घाट जो है कहाँ पर? ये जगह है जो वर्तमान में कहाँ है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। क्षेत्र की बात करें तो ये आज भी मिर्जापुर वाले क्षेत्र में आती है या मिर्जापुर के शैल चित्रों के अंतर्गत आती है, उन्हीं में काउंट किया जाता है। लेकिन प्रॉपर जो क्षेत्र है वो कहाँ का है? ये प्रॉपर जो क्षेत्र है, ये प्रॉपर जो क्षेत्र है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगर आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हो चुकी है, अगर आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हो चुकी है तो एक बार आप थंब का निशान भेज दीजिए मुझे कि हाँ सर एकदम से क्लियर हो चुकी है। फिर हम आगे वाली गुफा के बारे में पढ़ते हैं, गुफा चित्रों के बारे में पढ़ते हैं। वो कहाँ के हैं? वो है बेलारी की गुफा चित्र। सर मेरे में ही आवाज कम आ रही है या वैसे ही सबके कम आ रही है? आपके ही कम आ रही होगी। एक बार आप ऐप को बंद करके दोबारा ओपन कर लीजिए योगेंद्र जी, क्लियर हो जाएगी। सबके आवाज है जो क्लियर आ रही है, सब बच्चे कह रहे हैं क्लियर आ रही है, या फिर आपके मोबाइल की जो सेटिंग्स वगैरह है वो आप सही कीजिए। हाँ, आवाज सबको प्रॉपर आ रही है, किसी को कम आ रही है क्या आवाज? एक बार आवाज के लिए और बता दीजिए, लिख दीजिए आवाज क्लियर है। योगेंद्र जी को समस्या आ रही है। योगेंद्र जी एक बार आप ऐप को बंद कीजिए और दोबारा से ऐप को इंस्टॉल कर चालू करिए। और एक बार आपने ऐप को क्या अपडेट जरूर करिए। समय समय पर सभी बच्चे हैं जो अपने ऐप को अपडेट जरूर रखें, क्योंकि ऐप में अपडेट आते हैं और जो ऐप को अपडेट नहीं करता है उनकी इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल जाती है।
ठीक है, हाँ सबके वॉइस क्लियर आ रही है, बिल्कुल वॉइस क्लियर आ रही है। तो योगेंद्र जी आपकी समस्या है वॉइस की, आपको कम आ रही है, आप ईयरफोन लगा लीजिए या फिर एक बार ऐप को बंद करके दोबारा चालू कर लीजिए, ये समस्या भी आपकी हल हो जाएगी। तन्मय जी कह रहे हैं क्लियर है, ठीक है, ओके वॉइस क्लियर है। हाँ अब चलते हैं आगे। आगे अपना जो स्थल है वो कौन सा है? बेलारी है। बेलारी कहां पर है ये ध्यान रखना आपको, बेलारी है कर्नाटक में। बेलारी कहां पर है? बेलारी है कर्नाटक में। बेलारी कहां है? बेलारी है कर्नाटक में, ये आपको याद रखना है। कहां पर है बेलारी? कर्नाटक में। बेलारी के जो शैल चित्र है इनकी खोज कब हुई थी? 1892 ईस्वी में हुई थी। योगेंद्र जी कह रहे हैं हाँ जी सर सब सही है। हाँ तो सही है सर, है ना? हाँ आवाज सही आ रही है, प्रॉपर है, थैंक यू। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप मस्त रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार ऐप को बंद कीजिए, दोबारा चालू कीजिए, ऐप है जो एकदम से सही प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, तो कर्नाटक में खोज कब हुई थी? खोज हुई थी 1892 ईस्वी में। कब हुई थी? खोज हुई थी 1892 ईस्वी में। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है एफ फासेट। कौन है? एफ फासेट। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता एफ फासेट। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता एफ फासेट। ठीक है, बेलारी की गुफा कहाँ है? कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में। खोज कब हुई? 1892 ईस्वी में हुई। और खोजकर्ता कौन है? एफ फासेट है। 1892 ईस्वी में खोज किसने की? एफ फासेट ने की। किसने की? एफ फासेट ने की। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर। अच्छा इसके बाद आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, नोट लगा करके मैंने बहुत क्लियर लिख दी है। क्या? स्पेन की कोगुल गुफा के सम्मान, स्पेन की कोगुल गुफा के सम्मान हमें चित्र हैं जो देखने को मिलते हैं। कहां पर है? बेलारी गुफा में। कौन सी गुफा में? बेलारी गुफा में। बेलारी गुफा में। ये चीज आपको याद रखनी है, विशेष चीज है, इसलिए इसको नोट लगा करके लिखा है। स्पेन की कोगुल गुफा के समान चित्र मिलते हैं कहां पर? बेलारी गुफा में। और स्पेन की अल्तामीरा गुफा के समान या उसके समकक्ष जो चित्र हैं वो भारत की कौन सी गुफा में मिलते हैं? वो मिलते हैं पंचमंडी की गुफा में। कौन से? पंचमंडी की गुफा में। पंचमंडी की गुफा। तो स्पेन की कोगुल गुफा के सम्मान भारत की कौन सी गुफा है? बेलारी की। बेलारी कहां पर है? कर्नाटक में। खोज किसने की? एफ फासेट ने की। कब की? 1892 ईस्वी में की। स्पेन की कोगुल गुफा के सम्मान चित्र या समकक्ष चित्र देखने को मिलते हैं बेलारी गुफा में। स्पेन की अल्तामीरा गुफा के समान चित्र हैं जो देखने को मिलते हैं कहां पर है? पंचमंडी में। देखने को मिलते हैं कहां पर है? पंचमंडी में। जनार्दन जागा कह रहे हैं कि सॉरी सर आई एम लेट। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा, है ना? हाँ आप जब जुड़े तभी आपका स्वागत है। और कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लेट भी हो जाते हो तो कोई बड़ा इशू नहीं है। आप ये क्लास कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। तो बेलारी गुफा है जो कहां पर है? कर्नाटक में। 1892 ईस्वी में एफ फासेट ने इसकी खोज की। स्पेन की कोगुल गुफा के समान बेलारी में चित्र देखने को मिलते हैं और स्पेन की अल्तामीरा के समान है जो पंचमंडी गुफा में चित्र हैं जो देखने को मिलते हैं। अब ये अपनी बेलारी गुफा है, ये हो गई कंप्लीट है। बेलारी गुफा भी अपनी हो गई कंप्लीट। अगर बेलारी आपको समझ में आ गई तो एक बार थंब का निशान भेजिए और अपन चलते हैं आगे। अपन बात करते हैं किसकी? वायनाड की एडिकल गुफा के बारे में। कौन सी गुफा? वायनाड की एडिकल गुफा या वायनाड की एडिकल जो पहाड़ी है उस जगह के जो प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्र है उनकी बात करते हैं। वायनाड की एडिकल, वायनाड की एडिकल, ये गुफा चित्र है सारे, इसलिए मैं गुफा बोल रहा हूँ, ठीक है ना? आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सारे गुफाएं गुफाएं क्या है। गुफाएं गुफा चित्र हैं, शैल चित्र हैं जो प्रकृति निर्मित गुफाओं में बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर है? श्वेता जी, नरेंद्र जी, ओके। वायनाड की एडिकल गुफा स्थान की बात करते हैं, कहां पर है? कहां पर है ये? वायनाड की एडिकल गुफा है। वायनाड है, वायनाड की कौन सी गुफा है? गुफा का नाम एडिकल। एडिकल की गुफा है जो कहां पर है? भारत के केरल राज्य में है। कहां पर है? केरल में है। कहां पर है? केरल में। खोज कब हुई और खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता वही है एफ फासेट। और खोज कब हुई थी? खोज हुई थी सन 1901 ईस्वी में। खोज कब हुई थी? खोज हुई थी 1901 ईस्वी में।
और खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता वही है, कौन? एफ फासेट। एफ फासेट। तो एफ फासेट ने 2 जगह की गुफा चित्रों की खोज की। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 1892 ईस्वी में बेलारी गुफा की खोज की और 1901 में इन्होंने वायनाड के एडकल गुफा चित्रों की खोज है जो की थी। ठीक है, ये गुफा है जो बेलारी गुफा के समान है, क्योंकि बेलारी गुफा में भी क्या है, जादू टोनों के चित्र हैं जो बने हुए हैं। यहाँ पर क्या है, जादू टोनों के चित्र हैं जो बने हुए हैं। यहाँ पर भी किसके चित्र? यहाँ पर जादू टोनों के चित्र हैं जो बने हुए, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए, जादू टोनों के, जादू टोनों के चित्र बने हुए हैं, बने हुए हैं। किस प्रकार के चित्र बने हुए हैं? बेलारी गुफा में जादू टोनों के चित्र हैं जो बने हुए। तो वायनाड की जो एडिकल गुफा है, यहां पर भी बेलारी के समान जादू टोनों के चित्र हैं जो बने हुए हैं, जो मैं आपको लिख देता हूं। यहां पर भी बेलारी गुफा के समान, दोनों चीजें एक साथ याद हो जाएगी आपको। ठीक है, बेलारी गुफा के समान, बेलारी गुफा के समान यहां भी जादू टोनों के चित्र बने हुए हैं। बेलारी गुफा के समान जादू टोनों के चित्र बने हुए हैं, बने बेलारी के समान जादू टोनों के चित्र हैं जो यहां पर भी बने हुए। कहां पर? वायनाड की एडिकल गुफा में, वायनाड की एडिकल गुफा में बने हुए हैं। मोनू जी कह रहे हैं सर आपके साथ साथ ड्राइंग की बुक्स भी पढ़नी है क्या? अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारी टीम और हम हैं जो आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। अभी हमारी क्लासें चल रही है, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेके आएंगे, वहां पर भी इसी प्रकार से डिटेल में आपको हल करवाएंगे। और उसके बाद जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी, उसके अंदर भी आपको बहुत उच्च लेवल के क्वेश्चंस हैं जो मिलेंगे, और उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के रूप में आपको वहां पर व्याख्या भी मिलने वाली है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होने वाली है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगी। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, अगर आप चाहो तो किताबें पढ़ सकते हो। और यहाँ चलते हाँ, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं चाहो तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप किताब पढ़ोगे तो कोई मतलब टाइम वेस्ट वाली बात नहीं है। सर माफी चाहता हूँ, कमेंट बीच क्लास में नहीं करता, परंतु एक प्रश्न है मेरे। सर आप एक बार आप यहाँ चलती हुई क्लास में कमेंट मत कीजिए, क्योंकि ये क्लास है जो लाइव है, फिर अपना क्या है, टाइम है जो ज्यादा कंज्यूम होगा। आप मिशन आर्ट के ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी है जो दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फिर अपन प्रश्न उत्तर आपके सारे सवाल जवाब करने लग जाएं तो फिर अपना समय है जो ज्यादा कंज्यूम होगा। इसलिए क्लास में आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे कि पात्रता से संबंधित जो भी चीज है वो सारी आपको मिशन आर्ट के ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, वहां पर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है योगेंद्र जी, चलो, बेलारी गुफा के समान जादू टोनों के चित्र हैं जो बने हुए हैं। कौन सी गुफा में? वायनाड की एडिकल गुफा में। और यहाँ पर क्या है, मनुष्य के सिर पर टोपी पहने हुए भी चित्र हैं जो बनाए गए हैं। यहाँ पर एक प्रकार के और है, मनुष्य के सिर पर क्या, मनुष्य के सर पर टोपी पहने, टोपी पहने, मनुष्य के सर पर टोपी पहने दिखाया गया है। ठीक है, दिखाया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, तो वायनाड की एडकल गुफा के अंदर जो चित्र है वो किस प्रकार के हैं और कौन किस जगह पर है, खोज किसने की, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एक बार फिर बता देता हूँ, वायनाड की एडकल गुफा है जो केरल में है, खोज 1901 ईस्वी में हुई और खोजकर्ता कौन है? एफ फासेट है। यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है कि जिस प्रकार से बेलारी गुफा में जादू टोनों के चित्र बने हुए हैं, उसी प्रकार के चित्र हैं जो वायनाड की एडकल गुफा में बने हुए हैं। यहाँ पर एक अलग प्रकार के चित्र भी बने हुए हैं, वो कौन से हैं कि मनुष्य के सर पर मनुष्य को टोपी पहने हुए दिखाया गया है। मनुष्य के सर पर मनुष्य को टोपी पहने हुए दिखाया गया है। इस प्रकार के चित्र हैं वो आपको एकमात्र वायनाड की एडिकल गुफा में देखने को मिलते हैं। कहाँ की? वायनाड की एडिकल गुफा में देखने को मिलते हैं।
ठीक है, ये भी आपकी वायनाड की अटकल गुफा है जो क्लियर है हो चुकी है। वायनाड की अटकल गुफा है जो क्लियर हो चुकी है, मैं ऐसी आशा करता हूं। अब हम देखते हैं सिंघनपुर के बारे में। सिंघनपुर के जो शैल चित्र हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। सिंघनपुर कहां पर है? सबसे पहले स्थान की बात करते हैं तो सिंघनपुर है रायगढ़ में। सिंघनपुर कहां है? रायगढ़ में। और रायगढ़ कहां है? रायगढ़ है आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। अब यहां आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भीमबेटका की गुफाएं हैं जो रायसेन जिले में है, और सिंघनपुर के ये शैल चित्र है या सिंघनपुर की ये जो गुफाएं हैं ये रायगढ़ जिले में। रायसेन और रायगढ़ दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ का रायगढ़ है, छत्तीसगढ़ वाला रायगढ़ है ये, ठीक है। तो सिंघनपुर के ये जो शैल चित्र हैं या सिंघनपुर के शैल चित्रों से संबंधित ये जो गुफा है ये किस जिले में है? रायगढ़ जिले में। और ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं आपको जिला लिखा रहा हूं, क्योंकि आरपीएससी का जो ट्रेंड है और आजकल किसी भी जो वैकेंसी है, किसी भी स्टेट की जो वैकेंसी है उसको, या सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसी है, उनके अंदर पेपर सेटर को आप इतना हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। उनको पता है कि आपको छत्तीसगढ़ तो याद है, उनको श्योर क्लियर कि आपसे प्रश्न पूछेगा सिंघनपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, आप कर दोगे। लेकिन वो क्या देगा? रायगढ़ देगा। अब फिर कहोगे कि सर हम तो छत्तीसगढ़ पढ़ के गए, आपने छत्तीसगढ़ पढ़ाया, हो सकता है रायगढ़ पूछ भी ले, छत्तीसगढ़ भी पूछ ले। तो आपको दोनों चीजें हैं जो याद है रखनी है, आपको दोनों चीजें हैं जो क्या रखनी है? याद है रखनी है। सिंघनपुर किस पहाड़ी पर है? कबरा पहाड़ी। पहाड़ी याद रखना यहां पर, कबरा पहाड़ी। कौन सी? कबरा पहाड़ी। सिंघनपुर के ये जो शैल चित्र हैं ये किस पहाड़ी में है? कबरा पहाड़ी में, ठीक है, कबरा पहाड़ी में है। नदी की बात कर लेते हैं। इसकी कोई खास नदी है नहीं, आप इनको ज्यादा महत्व मत दीजिए, ऐसे ही छोड़ो इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि ये क्लियर नहीं है यहाँ की, इसकी जो नदी है जो क्लियर नहीं है, हमारी टीम ने इसमें डाल दिया है, कोई बात नहीं है। अगर कहीं इस टाइप का प्रश्न आएगा तो फिर देखेंगे कि कैसे प्रश्न है जो पूछा जाता है, ठीक है। खोज की बात कर लेते हैं। खोज हुई थी इसकी 1910 में, पहले 1910 में, फिर हुई थी 1913 ईस्वी में, और फिर हुई थी 1917 ईस्वी में। तीन चीजें आपको याद रखनी है इससे संबंधित, किसके? सिंघनपुर शैल चित्रों की। 1910 में यहाँ के चित्रों की खोज है जो किसने की थी? एंडरसन ने की थी। किसने की थी? एंडरसन ने की थी। एंडरसन किसने की थी? एंडरसन ने। 1913 में अमरनाथ ने। अमरनाथ ने 1913 में किसने की? अमरनाथ ने। और 1917 में पर्सी ब्राउन ने। 1917 में क्या है? 1917 में 1917 में किसने दिया इसका परिचय? 1917 में पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने क्या दिया? परिचय दिया। परिचय दिया, ठीक है। खोज से संबंधित आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है, बहुत क्लियर आपसे प्रश्न यहां से पूछा जाएगा और यही पूछा जाएगा सबसे ज्यादा। तो क्या खोज कब हुई? 1910 में हुई। किसने की? एंडरसन ने की। किसने की? एंडरसन ने की। लेकिन बाद में सन 1913 ईस्वी में अमरनाथ ने, अपने से लिखते अमरनाथ ने, व 1917 में पर्सी ब्राउन ने परिचय दिया। परिचय दिया मतलब इन्होंने भी वहां के चित्रों को देखा, उनके बारे में पढ़ा, उनका अध्ययन किया और उसके बाद क्या है? लिखा। तो एक प्रकार से ये भी क्या हुई? ये भी चित्रों की खोज ही हुई है। प्रारंभिक खोज कब हुई थी? 1910 में हुई थी। और किसने की थी? एंडरसन ने की थी। लेकिन एग्जाम के अंदर आपसे ऐसे पूछ ले कि 1913 में सिंघनपुर के शैल चित्रों के बारे में विस्तृत विवरण किसने प्रकाशित किया या किसने बताया? तो किसने बताया? अमरनाथ ने बताया। और 1917 में सिंघनपुर के शैल चित्रों के बारे में विस्तृत जो विवरण है या विस्तृत परिचय है या और ज्यादा खोज करते हुए विस्तृत परिचय किसने दिया? तो पर्सी ब्राउन ने दिया। इसलिए ये दोनों चीजें हैं जो मैं आपको अलग से इसके साथ क्या कर रहा हूं? लिखा रहा हूं।
बाकी आपको एंडरसन तो याद होना ही होना चाहिए। एंडरसन तो बहुत क्लियर है, अपने सूत्र में भी दिया हुआ है। एंडरसन 1910 में एंडरसन ने रायगढ़ के अंदर सिंघनपुर शैल चित्रों की खोज है जो की थी। सिंघनपुर शैल चित्रों की खोज है जो की थी। ये अपन को क्या है, चीजें याद है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बहुत स्पष्ट है कि सिंघनपुर में सबसे ज्यादा छापांकन पद्धति के चित्र बनाए गए। छापांकन यानी स्टेंसिल तकनीक में चित्र हैं जो बने हुए हैं, ये विशेष है। सॉरी, आगे चल, यहाँ देखो, यहाँ लिखा लिखा हुआ भी है। छापांकन पद्धति यानी स्टेंसिल तकनीक के सर्वाधिक चित्र है जो यहाँ अंकित है। कहां पर? सिंघनपुर में। कहां पर है ये? सिंघनपुर में है। ठीक है, सिंघनपुर में। बहुत महत्वपूर्ण है, आप स्टार लगा करके इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। प्रमुख चित्रों में बात करें तो शिकार के दृश्य या शिकारी के जो दृश्य हैं, शिकारियों के दृश्य हैं जो आपको सिंघनपुर में देखने को मिल जाते हैं। शिकारी है जो एक भैंसा है, भैंसे को क्या करते हैं, तीरों से घायल करते हैं, उनको तीर मारते हैं, वो घायल हो जाता है। इस प्रकार का दृश्य भी यहाँ पर बनाया हुआ है। एक सांड का वो शिकार कर रहे हैं, जिसके अंदर जो शिकारी है वो क्या है, बर्छी से उस सांड को क्या कर रहे हैं, छेद रहे हैं, बर्छी है जो उस सांड को मार रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के 3 चित्र हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से शिकारी के हैं? एक घायल भैंसा है जो तीरों से बिंदावा दम तोड़ते हुए दिखाया गया है। घायल भैंसा, घायल भैंसा जो उनके शिकारियों ने क्या मारे, तीर मारे, उसके बाद वो मरने की कगार पर है, यानी दम तोड़ता हुआ नजर आया है। इसके बाद एक और चित्र है, कौन सा? जंगली सांड को पकड़ते हुए, जंगली सांड को पकड़ते हुए और बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का अंकन। आखेटक यानी शिकारी, यानी शिकारियों का अंकन है जो कहां पर किया गया है, कहां पर किया गया है, ये सिंघनपुर के शैल चित्रों में किया गया है। इस प्रकार का जो दृश्य जो कहां देखने को मिलते हैं, सिंघनपुर के शैल चित्रों में देखने को मिलते हैं। अगर आपको सिंघनपुर, वायनाड और बेलारी कंप्लीट याद हो गया है, अगर आपको समझ आ गया है, तो एक बार फिर से आप मुझे बता दीजिए कि हाँ सर, हमारी ये सारी चीजें हैं जो क्लियर हो चुकी हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास में। श्वेता पवार ओके, नरेंद्र जी ओके, तनु बंसल क्लियर है, कन्हैयालाल स्वामी क्लियर है, सपना जी क्लियर है, पवन कुमार सुथार, तन्मय, निकिता दर्जी, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो चले आगे, आगे हम देखते हैं आगे वाले शैल चित्रों के बारे में। वो कौन से है? होशंगाबाद के। होशंगाबाद के मैंने आपको बताया, होशंगाबाद है जो कहां पर है, होशंगाबाद है जो आपका है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद कहाँ है? होशंगाबाद है मध्य प्रदेश में। ठीक है, पहाड़ी की बात करें, यहां याद रखना आप यहां पर याद रखना, ये होशंगाबाद के जो शैल चित्र ये किस पहाड़ी पर? आदमगढ़ पहाड़ी पर है। 3 पहाड़ियां आपको मैंने बता दी अभी तक, मिर्जापुर, कैमूर, इसके बाद मैंने आपको बताया कबरा पहाड़ी, और तीसरी पहाड़ी कौन सी है? आदमगढ़ की पहाड़ी। 3 पहाड़ियां आपको याद रखनी है। कौन सी है? मध्य प्रदेश। और यहाँ पर पहाड़ी कौन सी है? आदमगढ़ की पहाड़ी है। कौन सी है? आदमगढ़, आदमगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, आदमगढ़ की पहाड़ी पर होशंगाबाद के ये शैल चित्र हैं जो बने हुए हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको पहाड़ियां मैंने कहां कहां बताई है। ये रही सिंगनपुर, कौन सी पहाड़ी है? कबरा पहाड़ी। ठीक है, और मिर्जापुर है जो कौन सी है? कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, दोबारा लिख देता हूं आपको। चीजें जितनी आप लिखोगे, एक जगह लिखोगे, उतनी चीजें आपको याद हो जाएगी। मिर्जापुर है जो कौन सी पहाड़ियों में? कैमूर पहाड़ियों में। ठीक है, दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी सिंघनपुर, सिंघनपुर। कौन सी है? कबरा पहाड़ी, कबरा पहाड़ी, पहाड़ी, पहाड़ी।
और तीसरी कौन सी आपकी होशंगाबाद, जो कौन सी पहाड़ी में है, आदमगढ़ पहाड़ी में। तीनों चीजें एक जगह लिख लें, आपको हो जाएगी याद। नदी की बात करें तो ये नर्मदा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, इसके नजदीक में जो नदी लगती है वो कौन सी है, नर्मदा लगती है, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, यानी इसके पास में जो नदी लगती है वो कौन सी नदी लगती है, वो लगती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी लगती है, यहाँ पर नर्मदा नदी है जो लगती है। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे है। खोज, होशंगाबाद के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी, सन 1922 में हुई थी। और होश को आप रखो याद, घोष, जब आदमी आता है होश में तो वो करता है घोष, यानी घोषणा करता है, कुछ न कुछ बोलता है। और घोष से आपको याद रखना है मनोरंजन घोष। तो खोज कब हुई थी, खोज हुई थी सन 1922 ईस्वी में। खोज कब हुई, खोज हुई सन 1922 ईस्वी। और खोज करता कौन है, खोज करता है मनोरंजन घोष, मनोरंजन घोष। खोज करता कौन है, खोज करता है मनोरंजन घोष, आपको याद रह जाएगा। चित्रों की बात करें तो होशंगाबाद में जिराफ समूह का चित्र है और वन देवी का अंकन है जो आपको देखने को मिल जाता है। दो प्रकार के चित्र हैं जो होशंगाबाद में आपको मोस्टली देखने को मिल जाता है। होशंगाबाद में आपको देखने को मोस्टली है जो ये मिल जाते हैं, मोस्टली आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, होशंगाबाद, होशंगाबाद कहां पर है, होशंगाबाद है आपके मध्य प्रदेश में। पहाड़ी कौन सी है, आदमगढ़ की पहाड़ी। नदी कौन सी है, नर्मदा नदी के किनारे। खोज करता कौन है, जब व्यक्ति को आता है होश तो वो फिर करता है घोष, यानी घोषणा करता है। और घोष से आपको याद रखना क्या, मनोरंजन घोष। ये याद रखने का तरीका है, होश, होश में आया तो व्यक्ति ने किया क्या, घोष। किस लिए करता है, मनोरंजन करने के लिए करता है घोष। ठीक है, दो प्रकार के चित्र मिले यहाँ पर, जिराफ समूह के और वन देवी के। जिराफ समूह के चित्र यहाँ से मिले हैं और वन देवी के चित्र हैं जो यहाँ से मिले हैं। होशंगाबाद कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ पहाड़ी में है। तीन पहाड़ियां मैंने आपको बता दी, अभी तक पहाड़ियां याद रखनी है। मिर्जापुर के शैल चित्र कैमूर की पहाड़ियां, सिंगनपुर के शैल चित्र कबरा पहाड़ी, और होशंगाबाद के चित्र है जो किस पहाड़ी में है, आदमगढ़ की पहाड़ी में है, या आदमगढ़ की पहाड़ियों में है। ठीक है, अब चले आगे। आगे आ गया कौन सा, पंचमंडी, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पंचमंडी के प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहां पर है पंचमंडी, पंचमंडी है जो मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, पंचमंडी है जो है आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। पहाड़ी कौन सी है, मध्य, अच्छा पंचमंडी ये स्थान कौन सा, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में बात करें तो जिला कौन सा है, जिला लगता है इसके होशंगाबाद। जिला कौन सा लगता है, जिला लगता है होशंगाबाद। यहां पर भी एक चीज बताऊंगा आपको, जिला लगता है आपको होशंगाबाद। जब होशंगाबाद नाम आप देखते हो तो फिर कंफ्यूज, फिर विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज होता है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि होशंगाबाद के जो चित्र है ये किस पहाड़ी पे है। पहाड़ी कौन सी है, आदमगढ़ की पहाड़ी। यहां प्रश्न क्या है, यहाँ प्रश्न ये है कि पंचमंडी कहाँ है, होशंगाबाद। अब होशंगाबाद से अगर आप रिलेट करोगे आप प्रश्न गलत करके आ जाओगे, क्योंकि होशंगाबाद के जो चित्र हैं, प्रॉपर होशंगाबाद के जो चित्र है वो आदमगढ़ पहाड़ी में, जबकि पंचमंडी का जिला लगता है होशंगाबाद। और पंचमंडी जो स्थान है वो कौन सी पहाड़ियों में है, वो महादेव पर्वत श्रृंखला में है, या महादेव की पहाड़ियां है। ठीक है, महादेव पर्वत श्रृंखला या महादेव पर्वत पर वो चित्र है जो बने हुए, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की भाग है, या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो ये कंफ्यूज मत होना, आप इनको थोड़ा सा आप ढंग से क्लियर करोगे आपको हो जाएगा याद। पहाड़ी कौन सी है, महादेव पर्वत श्रृंखला, महादेव पर्वत, महादेव पर्वत। महादेव पर्वत कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। ठीक है, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला।
पर्वत श्रृंखला में। ये महादेव पर्वत कहाँ है? ये महादेव पर्वत भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में। अब मैं एक बार फिर आपको जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है वो एक बार फिर पहाड़ियां आपको लिखा देता हूं, ताकि आपके किसी भी हालत में पहाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन है जो गलत नहीं हो। और पहाड़ियों का क्वेश्चन है जो 100% आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्या? मिर्जापुर। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं मिर्जापुर। पहाड़ी कौन सी है? कैमूर। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सिंघनपुर। पहाड़ी कौन सी है? कबरा। कबरा। तीसरा मैंने आपको लिखाया होशंगाबाद। तीसरा कौन सा लिखाया? होशंगाबाद। होशंगाबाद के शैल चित्र है जो कौन सी पहाड़ी में है? आदमगढ़ पहाड़ी में है। ठीक है, आदमगढ़। आदमगढ़ पहाड़ी पर है। होशंगाबाद की जो शैल चित्र है ये कहां पर है? आदमगढ़ पहाड़ी पे। ठीक है, आदमगढ़ पहाड़ी पर। और चौथी कौन सी हो गई? चौथी हो गई आपकी पंचमंडी। चौथी कौन सी होगी? पंचमंडी। पंचमंडी की जो शैल चित्र है ये किस पहाड़ी पर है? ये है महादेव पर्वत श्रृंखला में। तो यहां लिख देता हूं मैं, चौथा कौन सा है? पंचमंडी। पंचमंडी पहाड़ी कौन सी है? पहाड़ी है यहाँ पर महादेव। महादेव पहाड़ी या महादेव पर्वत। ठीक है, महादेव पर्वत। तो चारों चीजें आपको है जो एकदम से क्लियर याद होनी चाहिए। इन चीजों को लिखते रहिए ताकि एक साथ आप लिखोगे तो आप याद रखोगे। मिर्जापुर कैमूर। सिंघनपुर, सिंह कैसा है? आप ऐसे याद रखो, मिर्जापुर कैमूर, सिंह कैसा है? कबरा है। होशंगाबाद आदमगढ़ पहाड़ी पर है। और पंचमंडी है जो महादेव पर्वत श्रृंखला में। ठीक है, 5 मंडी है जो किसकी है? 5 मंडी है जो किसकी है? महादेव की। ये याद रखने का तरीका होता है। मिर्जापुर कैमूर याद रह जाएगा। सिंघनपुर, सिंह कैसा है? कबरा है। होशंगाबाद आदमगढ़ एक थोड़ा सा अलग है। और फिर आएगा कौन सा? पंचमंडी। पंचमंडी में पंचमंडी है यानी 5 मंडियां है। ये किसकी है? ये है महादेव। महादेव मतलब भगवान शंकर की। शंकर की क्या है? मान लो 5 मंडियां या महादेव की 5 मंडी। ठीक है, तो आपको चारों की चारों पहाड़ियां जो याद रह जाएगी। पंचमंडी की ये जो शैल चित्र है ये किस नदी के किनारे है? नर्मदा की एक सहायक नदी है। कौन सी? बेतवा। नर्मदा की सहायक नदी है कौन सी? बेतवा। यहां मैं इससे लिख देता हूं। ठीक है, ये दिख नहीं रहा, शायद क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं चेंज करता हूं कलर। नदी नर्मदा की सहायक। नर्मदा की सहायक नदी है कौन सी? बेतवा। बेतवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है कौन सी? बेतवा नदी। यानी बेतवा नदी के किनारे है जो पंचमंडी के चित्र है जो बने हुए। फिर बात करते हैं पंचमंडी के खोज से संबंधित। ठीक है, पंचमंडी के खोज से संबंधित में चीजें है जो ले लेता हूं। पंचमंडी की खोज ये नए पेज पे ही आपको समझाएंगे। पंचमंडी। ठीक है, पंचमंडी के खोज से संबंधित हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था 67, 80, 10, 32 और 58। यानी खोज कब हुई थी? 1932 ईस्वी में। खोज कब हुई थी इसकी? 1932 ईस्वी में। खोजकर्ता कौन है? AK एंड HV। AK एंड HV। HV का मतलब हंटर। किसने करी थी खोज? खोज करता है हंटर, यानी हंटर। ठीक है, एक चीज तो यहां पर क्लियर हो गई। पंचमंडी यानी पंचमंडी। पंचमंडी खोज 1932 में। खोज करता कौन है? हंटर। अब मैंने आपको बताया था 1936 वाला बता दिया। 1948 में भी इसकी खोज है जो हुई थी। और कौन सी पुस्तक में ये जो वर्णन है जो किया गया वो भी चीज मैं आपको लिखाऊंगा, इसलिए मैंने क्या एक अलग पेज लिया पूरा का पूरा। दूसरी खोज हुई थी सन 1936 ईस्वी में। सन 1936 ईस्वी। खोज करता तो मैंने आपको लिखा दिया था DH गार्डन।
कौन थे? डी एच गार्डन। डीएच गार्डन। डीएच गार्डन ने खोज की और खोज करके डीएच गार्डन ने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स पुस्तक किसकी है? डीएच गार्डन की है। इस पुस्तक में इन्होंने पंचमंडी के शैल चित्रों का वर्णन है जो किया था। ठीक है, कब की थी इन्होंने खोज? इन्होंने खोज की थी सन 1936 ईस्वी में। तो सन 1936 ईस्वी में डीएच गार्डन ने पंचमंडी के शैल चित्रों की खोज की और खोज करने के बाद इस डीएच गार्डन ने क्या लिखी? एक पुस्तक लिखी। डीएच गार्डन ने क्या लिखी? एक पुस्तक लिखी। ठीक है, यहां लिख देता हूं। डीएच गार्डन ने क्या लिखी? एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम क्या है? द रॉक पेंटिंग। द रॉक पेंटिंग। द रॉक पेंटिंग। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। महादेव हिल्स। महादेव हिल्स ये पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है डीएच गार्डन की। किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है डीएच गार्डन की। हिंदी में क्या बनता है? आप यहां देखोगे महादेव हिल्स। महादेव हिल्स से मतलब पंचमंडी की गुफा जो कहां पर है? किन पहाड़ियों पर है? महादेव पर्वत श्रृंखला में। हिल्स का मतलब होता है पर्वत या पहाड़ी। ठीक है, हिल्स का मतलब होता है पहाड़ी। तो महादेव पहाड़ी पर क्या है? चित्र है। किस गुफा के? पंचमंडी गुफा के या पंचमंडी के चित्र। यहां क्या करे? द रॉक पेंटिंग। रॉक का मतलब होता है चट्टान, यानी चट्टान चित्र। किसके? महादेव हिल्स। महादेव पहाड़ियों के चट्टान चित्र। हिंदी में कहा जाता है महादेव पहाड़ियों के चट्टान चित्र। महादेव पहाड़ियों के चट्टान चित्र। आप तो इंग्लिश में याद रखना, द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स है जो पुस्तक लिखी। किसने? डीएच गार्डन ने। और पंचमंडी के शैल चित्रों की खोज है जो इन्होंने की थी। कब की थी? सन 1936 ईस्वी में की थी। ठीक है, पंचमंडी के शैल चित्रों की खोज 1932 हंटर, 1936 डीएच गार्डन। डीएच गार्डन ने इसका जो वर्णन है वो किस में दिया? अपनी पुस्तक में दिया। और पुस्तक का नाम क्या था? द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। और इसके बाद यानी पंचमंडी के शैल चित्रों पर और ज्यादा विस्तृत जो वर्णन है वो प्रस्तुत किया गया था सन 1948 ईस्वी में। कब किया गया? सन 1948 ईस्वी में। अमलानंद घोष और कुछ और भी थे उनके साथ, वो मिलकर के और ज्यादा चित्रों की खोज करते हैं और एक और पुस्तक निकालते हैं अमलानंद घोष, द एक्सप्लोरेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इंडिया नामक की क्या निकालते हैं? ये पुस्तक निकालते हैं। ठीक है, तो अब आगे वाली खोज की बात करते हैं। वो कौन सी है? 1948 की। 1948 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में अमलानंद घोष ने, किसने? अमलानंद घोष ने, लिख देता हूं मैं, अमलानंद घोष ने फिर से पंचमंडी के चित्रों को, पंचमंडी के चित्रों पर, पंचमंडी के चित्रों की खोज कर एक पुस्तक लिखी, एक पुस्तक प्रकाशित की, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, एक पुस्तक है जो प्रकाशित की, एक पुस्तक प्रकाशित की। किसने? अमलानंद घोष ने 1848 ईस्वी में बहुत अधिक मात्रा में और चित्र खोजे। इन पंचमंडी के चित्रों की खोज कर एक पुस्तक निकली। बहुत बड़ी संख्या में चित्र खोजे। जिन चित्र है जो बहुत बड़ी संख्या में खोजे और खोजने के बाद यानी हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में चित्र खोजे, उसके बाद पुस्तक लिखी इन्होंने। ठीक है, बड़ी मात्रा में चित्र खोजे इन्होंने। ठीक है, बड़ी मात्रा में चित्र खोजे, चित्र खोजे
बड़ी मात्रा में चित्र खोजे और चित्र खोजने के बाद एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। ठीक है, अमलानंद घोष ने क्या लिखी, एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया, ये पुस्तक लिखी। और ये पुस्तक किसने लिखी, ये पुस्तक लिखी अमलानंद घोष ने। ये पुस्तक किसने लिखी, ये पुस्तक लिखी अमलानंद घोष ने। पुस्तक का नाम क्या था, प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको आ चुके क्लियर। पंचमंडी के खोज से संबंधित आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। खोज पहली हुई 1932, खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता थे हंटर। दूसरी खोज हुई थी 1936 ईस्वी, खोजकर्ता कौन थे, डीएच गार्डन। डीएच गार्डन ने खोज करने के बाद क्या कार्य किया, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, नाम था द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। नाम क्या था, द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। इसके बाद 1932 से 36 और 36 के बाद आया 48 में। 1948 में अमलानंद घोष ने पंचमंडी से बहुत अधिक मात्रा में चित्र खोजे और चित्रों को खोज करके एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में इनका विवरण है जो प्रस्तुत किया था। और उस पुस्तक का नाम क्या था, उसका पुस्तक का नाम था प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। क्या नाम था, प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। तो आपको 2 किताबें यहां पर याद हो जानी चाहिए। कौन कौन सी, पहली पुस्तक है किसकी, डीएच गार्डन की, नाम है द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। दूसरी पुस्तक है अमलानंद घोष की, पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम है द प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया या प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। ये क्या है, पुस्तक है। तो 2 पुस्तकें हैं, ये भी आपको याद हो जानी चाहिए। पुस्तकों की आप अलग से एक पेज डाल लीजिए, वहां पर लिख लीजिए कि कौन कौन सी पुस्तक है जो आपको याद करनी है। ये दोनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद करनी है। ठीक है, अब चले आगे। खोज से संबंधित 3 तथ्य थे जो आपको याद रखने। 1948 वाला मैंने आपको बता दिया किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी, जो मैं आपको बता चुका। ठीक है, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। ठीक है, और अमलानंद घोष ने क्या लिखी, एक पुस्तक लिखी। सन से आपको, ये सन आपको याद रखनी है, 32, 36 और 48। पुस्तक का नाम क्या था, प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया ठीक है, ये पुस्तक है, किसकी है, अमलानंद घोष की पुस्तक है। इसमें इन्होंने बहुत अधिक चित्रों का वर्णन प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में चित्र खोजकर प्रकाशित किए या प्रकाशन किया। ठीक है, चित्र खोजकर प्रकाशित किए, इन चित्र खोज करके उनका प्रकाशन है जो उन्होंने किया। प्रमुख चित्रों की बात करते हैं, यानी पंचमंडी से कौन कौन से चित्र हैं जो प्रमुख रूप से मिलते हैं। नृत्य वादन का चित्र है जो हमें देखने को मिलता है। शहद एकत्रित करते हुए लोग हैं, इस प्रकार का चित्र भी यहाँ से देखने को मिल जाता है। और एक यहाँ से सशस्त्र युद्ध के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं पंचमंडी के शैल चित्रों से। और सबसे अधिक धनुर्धरों का, यानी कहा जाता है कि जो सशस्त्र युद्ध में क्या धनुर्धर ज्यादा जाते हैं, इसलिए धनुर्धरों का चित्रण है वो भी हमें पंचमंडी के शैल चित्रों से देखने को मिल जाता है। आपको याद रखना, यहाँ आप देखोगे नृत्य वादन का है, बिल्कुल है। शहद एकत्रित करते हुए लोग हैं या शिकारी हैं, उनको दिखाया गया है। और एक दिखाया गया सशस्त्र युद्ध के दृश्य।
सशस्त्र युद्ध, यानी युद्ध में जाते हैं तो शस्त्र लेकर के जाते हैं, कहा जाता है कि ये धनुर्धर है जो किसी युद्ध में जा रहे हैं शस्त्र लेकर के। इसलिए हम कह सकते हैं कि नोट लगा करके ये चीज है जो आपको लिखाई गई यहाँ पर क्या है, सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, पंचमंडी के शैल चित्रों में देखने को मिलता है, पंचमंडी के शैल चित्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, मेरे हिसाब से पंचमंडी है ये हो चुकी है आपकी कंप्लीट। महादेव पर्वत, यानी पर्वत ये जो आपकी है पंचमंडी गुफा, ये किस पहाड़ी में है, महादेव पर्वत में है। महादेव जो पहाड़ी है उसके आसपास और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं, कौन कौन सी है। इमलीखो है, भांडादेव है और बाजार केव है। तीन है कौन सी, महादेव पर्वत श्रृंखला के चारों ओर अवस्थित गुफाएं भी देखें तो कौन कौन सी है, एक तो इमलीखो है, एक भांडादेव है और एक कौन सी है, बाजार केव है। इमलीखो से सांबर के आखेट का, यानी सांबर के शिकार का दृश्य जो देखने को मिलता है। भांडादेव गुफा यहां से क्या है, इस गुफा की छत के ऊपर शेर के शिकार का दृश्य है जो देखने को मिलता है। और एक है बाजार केव, बाजार केव से क्या है, एक बकरी का बहुत बड़ा चित्र देखने को मिलता है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। महादेव पर्वत श्रृंखला के चारों ओर, यानी हम कह सकते हैं कि पंचमंडी की चारों ओर और कौन कौन सी गुफाएं अवस्थित है, तो उसमें एक तो इमलीखो है, इमलीखो में सांबर के शिकार का दृश्य है। दूसरा है भांडादेव, भांडादेव गुफा है, इसकी छत में शेर के शिकार का दृश्य, बहुत महत्वपूर्ण है ये, शेर के शिकार का दृश्य एकमात्र मिलता है कहां से, भांडादेव गुफा से। बाजार केव से बकरी का विशाल का, यानी बहुत बड़ा बकरी का चित्र है जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब चले आगे। यहां पर हम देखते हैं तो पंचमंडी है जो अपनी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब अपनी अगली गुफा है, हमने देखा 67, 80, 10, 32 और 58। 10, 32, 32 में पंचमंडी के गुफा चित्रों की खोज हुई थी, यानी पंचमंडी तक अपन पढ़ चुके हैं। 10, 32 के बाद आएगा 58, 58 में कौन सी, भीमबेटका गुफा के चित्र। तो अब हम देखेंगे भीमबेटका गुफा के चित्र जो इससे आगे हैं। अगर आपको पंचमंडी है जो एकदम से बिल्कुल क्लियर हो गई है, एकदम से आपके समझ में आ गई है, अगर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा तो आप एक बार मुझे बता दीजिए कि हमारे क्या है, एकदम से चीजें हैं जो क्लियर हो गई है, एकदम चीजें क्लियर हो गई, एक बार हमें बता दीजिए, मुझे बता दीजिए कि हाँ सर ये टॉपिक है जो क्लियर। पंचमंडी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पंचमंडी के अलावा भी जितनी गुफाएं हैं वो सारी गुफाएं आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक बार फिर से मैं सभी का रिवीजन करवा देता हूँ, मैं पीछे चलता हूँ, तब तक एक बार आप मुझे बता दीजिए कि हाँ सर पंचमंडी है जो हमारे हो चुकी है एकदम से क्लियर। पंचमंडी क्लियर हो गई तो फिर हम आज जो हमने पढ़ा वो सारा का सारा क्या कर लेते हैं, अपन रिविजन कर लेते हैं। एक बार मुझे बता दीजिए कि हाँ सर कंप्लीट हो गया, फिर मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है, सवेता पवार, तन्मय, कन्हैयालाल, सपना, किसी को कोई डाउट है क्या पंचमंडी के शैल चित्रों में, या पंचमंडी से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया है तो एक बार आप मुझे बता दीजिए कि मुझे डाउट है। क्लियर है सर, तनु बंसल क्लियर है सब, ठीक है। इसी प्रकार से अपनी क्लासें होगी सारी, बहुत शानदार क्लासें होगी। अब इस टॉपिक में क्या है कि किसी भी प्रकार की जो इमेज है वो हमें नहीं मिल पा रही है, तो आगे जो अपनी जितनी भी क्लासें होगी सिंधु घाटी सभ्यता से अपन इमेज आधारित जो चीजें हैं वो लेके आएंगे, बहुत शानदार तरीके से एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। जो चीज आज अपने इस क्लास में पढ़ी एक बार मैं उनका फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूं। हमने देखे प्राग ऐतिहासिक स्थल 1867 में सोरोघाट, सोरोघाट कहाँ है, सोरोघाट है आपका मध्य प्रदेश में। 1880 में मिर्जापुर की खोज हुई, उत्तर प्रदेश में है। 1892 में बेलारी की खोज हुई, एफ फासेट ने की, कर्नाटक में। 1901 में वायनाड की एडिकल गुफा की खोज हुई, कहां पर है ये, केरल में है। खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता है एफ फासेट। 1910 में सिंगनपुर के शैल चित्रों की खोज हुई थी, कहां पर है सिंगनपुर, छत्तीसगढ़ रायगढ़ में है।
होशंगाबाद के सेल चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने की, यानी जब होश आया तो आदमी ने क्या किया, घोष किया। कब किया, 1922 में किया। और कहां पर है ये, एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। 1932 में पंचमंडी के सेल चित्रों की खोज हुई। पंचमंडी कहां पर है, होशंगाबाद जिले में है। राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और 1958 में भीमबेटका है जो रायसेन जिले में है। राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। लखुडियार है जो उत्तराखंड में है। चक्रधरपुर है जो बिहार में है। विलासरंगम है जो आंध्र प्रदेश में। ये सारी चीजें हमने क्या कर ली, देख ली। फिर मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के अंदर प्राग ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं, उनका मैंने सूत्र बताया। भीम के 500 भाई हो, यानी भीमबेटका, महादेव केव, यानी महादेव केव, कैसे आ जाएगा, महादेव केव। 5 का आ जाएगा पंचमंडी, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पंचमंडी। 100 से आ जाएगा सोरो घाट। भा से आ जाएगा आपका भांडादेव। ई से आ जाएगा इमली कुएं। और हो से आ जाएगा होशंगाबाद। ये आ गए सारे मध्य प्रदेश के स्थल। उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है मिर्जापुर। और मिर्जापुर से, यानी मिर्जापुर से क्या है, यूपी में क्या है, मिर्जा से भली घोड़मंगर है। यूपी में मिर्जा से भली घोड़मंगर, यानी ये सारे के सारे जो स्थान है, यानी भलडरिया है, लिखुनिया है और घोड़मंगर है, ये मिर्जापुर क्षेत्र के ही भाग हैं। और मिर्जापुर क्षेत्रों के अंतर्गत एक आता है कौन सा आपका, ये मध्य प्रदेश वाला कौन सा, सोरो घाट। एक कौन सा आता है, मध्य प्रदेश वाला सोरो घाट है, जो आता है आपका मिर्जापुर के सेल चित्रों के अंतर्गत। है कहां पर ये सोरो घाट, है आपका सोरो घाट है जो मध्य प्रदेश में है। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। फिर चले आगे। फिर हमने पढ़ा मिर्जापुर के बारे में। मिर्जापुर कैमूर की पहाड़ियों में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। कैमूर की पहाड़ियां खोज 1980 में हुई। खोजकर्ता कौन है, कार्लाइल और काकबर्न है। और कौन सी नदी के किनारे हैं, सोन नदी के किनारे हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी। एक बार फटाफट रिवीजन होना बहुत जरूरी है। प्रमुख क्षेत्र मैंने आपको बताया सोरो घाट जो मध्य प्रदेश में है, भल्डेरिया, लिखुनिया और घोड़मंगर, ये तीनों कहां पर है, आपके यूपी में। ठीक है, ये सारी चीजें हमने एक एक करके बहुत डिटेल से देखी है। फिर मैंने आपको बेलारी के बारे में बताया। बेलारी किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। 1892 ईस्वी में एफ फासेट ने इसकी खोज की। यहाँ पर जादू टोनों के चित्र हैं जो हमें देखने को मिल जाते हैं। स्पेन की कोगुल गुफा के समान चित्र हमें देखने को मिलते हैं, कौन से, कर्नाटक की बेलारी गुफा में। और स्पेन की अल्तामिरा गुफा के समकक्ष जो चित्र है वो हमें देखने को मिलते हैं कहां पर, पंचमंडी में। तो पंचमंडी में मैंने ये चीज आपको लिखाई नहीं, क्योंकि ये आप यहाँ से याद कर लीजिए। स्पेन की अल्तामिरा गुफा के समान जो चित्र है जो कहाँ देखने को मिलते हैं, पंचमंडी गुफा में देखने को मिलते हैं। वायनाड की एडकल गुफा मैंने आपको बताया कहां पर है, केरल में है। खोज 1901 में हुई। खोजकर्ता कौन थे, एफ फासेट। वायनाड की एडकल गुफा के अंदर भी बेलारी गुफा के समान ही जादू टोनों के चित्र हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक मनुष्य को सर के ऊपर टोपी पहने हुए इस प्रकार के चित्र हैं जो यहाँ पर है जो बनाए गए। फिर हमने सिंघनपुर देखा। सिंघनपुर है जो छत्तीसगढ़ राज्य में है। जिला कौन सा है, जिला है कौन सा, रायगढ़। पहाड़ी कौन सी है, कबरा पहाड़ी, यानी कबरा पहाड़ी पर है जो सिंघनपुर के जो चित्र हैं जो मिलते हैं। सिंघनपुर की खोज 1910 में की थी एंडरसन ने। 1913 में अमरनाथ ने। और 1917 में प्रसिद्ध ब्राउन ने इसके ऊपर विस्तृत जो विवरण है वो प्रस्तुत किया था। छेपांकन पद्धति स्टेंसिल तकनीक। स्टेंसिल तकनीक कौन सी, जैसे हाथ के छाप, यानी हाथ ऐसे रख करके या इस हाथ को कलर लगा करके ऐसे छाप दिया, छापना क्या कहलाता है, स्टेंसिल कहलाता है। यानी किसी भी चीज को पहले बनी हुई चीज से क्या कर देना, सीधा छाप देना, जो तकनीक है उसे छेपांकन पद्धति या इंग्लिश में स्टेंसिल तकनीक कहते हैं। सबसे ज्यादा इस प्रकार के चित्र है जो सिंघनपुर गुफा में हमें देखने को मिलते हैं। सिंघनपुर की गुफा में शिकारी है, एक घायल भैंसा तीरों से बिंदा हुआ दम तोड़ता हुआ चित्र बनाया गया। जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का अंकन है जो यहाँ पर किया गया है। ये चीजें मैंने इसलिए लिख के रखी क्योंकि इन चीजों में को अपन अगर लिखेंगे तो थोड़ा समय है जो ज्यादा लगेगा। थोड़ा अपन को समय भी बचाना है और अपन को चीजें भी बहुत शानदार तरीके से पढ़नी है। फिर हमने होशंगाबाद देखा, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद खुद जिला है तो इसका जिला तो फिर होशंगाबाद ही हो जाएगा। पहाड़ी की बात करें तो आदमगढ़ पहाड़ी में होशंगाबाद के चित्र जो बने हुए हैं। इसके नजदीक में जो नदी है वो कौन सी है, नर्मदा नदी है। ये नर्मदा नदी के किनारे है।
सन 1922 ईस्वी में व्यक्ति को क्या आता है, होश आता है। होश आता है तो क्या करता है, घोष करता है। कौन करता है, मनोरंजन करता है। मनोरंजन घोष है जो 1922 में इसकी खोज करते हैं। जिराफ समूह है और वन देवी का अंकन जैसे प्रमुख जो चित्र हैं वो आपके होशंगाबाद शैल चित्रों में देखने को मिल जाता है। पंचमंडी मैंने आपको बताया, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। पहाड़ी कौन सी है, महादेव पर्वत श्रृंखला। महादेव पर्वत श्रृंखला जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। नदी की बात करें तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी, बेतवा। बेतवा नदी के किनारे। खोज की बात करें तो सन 1932 ईस्वी में खोज की थी किसने, एंडरसन ने। खोज की थी किसने, हंटर ने। खोज की थी 1932 में हंटर ने। 1936 में खोज किसने की, डीएच गार्डन। गार्डन ने खोज करके जो विस्तृत विवरण है वो अपनी पुस्तक में दिया था। पुस्तक का नाम क्या था, द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। पुस्तक का नाम क्या था, द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। फिर 1948 ईस्वी में पंचमंडी के शैल चित्रों पर और खोज हुई। और खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने 1948 में खोज की और इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक है जो प्रकाशित की थी। एक पुस्तक में कंप्लीट जानकारी दी थी। पुस्तक का नाम था प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया नामक इनकी क्या है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है किसकी, अमलानंद घोष की। ठीक है, यहां तक की सारी चीजें मैंने आपको एक एक करके समझा दी। ये चीजें मैंने बता दी। चित्रों की बात करें तो नृत्य वादन का जो चित्र है वो यहां से मिलता है। शहद एकत्रित करते हुए जो आदि मानव है उनका दृश्य है जो यहाँ देखने को मिलता है। सशस्त्र युद्ध के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। युद्ध में जाते हुए जो लोग हैं, जो आदि मानव है, उनके हाथों में धनुष बाण थे, यानी वो धनुर्धर थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा धनुर्धरों के जो चित्र हैं वो हमें किस गुफा से देखने को मिलते हैं, पंचमंडी की गुफा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, महादेव पर्वत श्रृंखला के यानी पंचमंडी के चारों ओर कौन कौन सी जो गुफाएं हैं, पंचमंडी के चारों ओर और कौन कौन सी गुफाएं हैं, उनमें इमलीखो है, सांबर के आखेट का दृश्य है, भांडादेव गुफा है। इमलीखो है, इसमें सांबर का आखेट का दृश्य मिलता है। भांडादेव में शेर के आखेट का दृश्य मिलता है और बाजार केव में विशालकाय बकरी का चित्र है जो देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ अपन बात कर पंचमंडी के जो जितने भी महत्वपूर्ण जो चीजें थी वो हमने क्या कर ली है, पढ़ ली है। अब मैं आपको जो नोट दे करके एक चीज मैंने आपको लिखाई थी वो आपको लिख देता हूं। नोट क्या है, स्पेन की कौन सी, अल्तामीरा। स्पेन की अल्तामीरा गुफा, स्पेन की अल्तामीरा गुफा के समकक्ष चित्र बने हैं। कहां पर, पंचमंडी में। ठीक है, पंचमंडी में। ठीक है, और स्पेन की कोगुल के समान, जो मैंने आपको बेलारी पढ़ाया था वहां लिखाया था, स्पेन की कोगुल, स्पेन की कोगुल, स्पेन की कोगुल गुफा के समकक्ष, कोगुल गुफा के समकक्ष की बात करें, स्पेन की कोगुल गुफा के समकक्ष चित्रों की बात करें तो ये कहां से मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके बेलारी गुफा से। बेलारी गुफा से दोनों जगह मैंने आपको दोनों चीजें हैं जो लिखा दी है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी, आपको पढ़ करके मजा आया तो एक बार अपना रिव्यू है जो जरूर दीजिए, फटाफट मुझे कमेंट में बताइए। आज की अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे भीमबेटका और बची हुई जो भीमबेटका के बाद जो प्राग ऐतिहासिक काल की जो विशेषताएं हैं वो हम देखने वाले हैं। तो कल ये टॉपिक है जो अपना हो जाएगा कंप्लीट। एक बार आप आज की क्लास आपको कैसे लगी एक बार मुझे बता दीजिए। आप सर आप साथ में बेस्ट बुक बता दो जैसे हम आपकी लाइव क्लास के साथ साथ पढ़ सके। देखो एक कोई पुस्तक नहीं है, एक पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं, आप रीटा प्रताप की पुस्तक को पढ़ लीजिए।
बाकी अपने जो नोट्स हैं, जो रीटा प्रताप की पुस्तक को भी कवर करते हैं, नरेंद्र सिंह यादव को भारतीय चित्रकला की जो पुस्तक है उसको भी कवर करते हैं, मीनाक्षी कासलीवाल की भारतीय चित्रकला, भारतीय जो मूर्तिकला की पुस्तक है उसको भी कवर करता है। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की भी जो बेस्ट जो ऑथेंटिक किताबें हैं, जैसे अपने राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी में जितनी भी किताबें मिलती है, वो सारी किताबों का जो निचोड़ है वो अपन इन क्लासों में पढ़ते हैं। अगर आपका मन करे तो आप इनमें से कोई सी भी किताब को उठा करके पढ़ लीजिए। अगर आपको फटाफट पढ़ना है तो रीटा प्रताप की पुस्तक है उसको पढ़ लीजिए, लेकिन आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जब आप किताब पढ़ोगे तो आपके अंदर किताब में और इनमें बहुत सारी चीजों में क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। और यही चीज हम क्या है आपको बताते हैं, यही चीज आपको बताते हैं। अंतर इसलिए मिलेगा कि वो थोड़ी किताबें हैं जो उनका प्रकाशन पहले हो चुका है, अपडेट नहीं है थोड़ी, तो वो आपको अंतर है जो मिलेगा। आप कंफ्यूज मत होइए कि सर ने ये लिखा दिया, किताब में ये दिया है। मैं जो आपको लिखा रहा हूँ वो एकदम से सही लिखा रहा हूँ, अपने पास सबूत है। किसी भी प्रकार की कोई चीज होगी तो अपन ऑब्जेक्शन है जो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हालांकि आरपीएससी कोई किसी प्रकार का कुछ विवादित क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में डालता भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को डालने से बचता भी है विभाग। ठीक है, तन्मय सुपर्ब, मोनू जी ओके, तनु बंसल ओके, सपना ओके, श्वेता नाइस क्लास सर। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर भी कीजिए, ये क्लास आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी। आप अपने जो साथी है उनको एक बार आप शेयर कर दीजिए। जैसे जैसे अपनी क्लासें आगे बढ़ेगी आपको और मजा आएगा। ठीक है, मोनू जी कह रहे हैं आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो सर। ठीक है, बढ़िया ही पढ़ाएंगे, कैसे नहीं पढ़ाएंगे, अपना काम ही यही है। जब आप सभी स्टूडेंट्स का इतना प्यार रहेगा तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे बढ़िया। पढ़ने के बाद जैसे अपना कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद आप टेस्ट वगैरह दे करके जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे तो आप कहोगे कि सर वास्तव में मजा आ गया पढ़ करके। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को बताइए। ये क्लास है जो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी, कुछ क्लासें जो हम यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करवाएंगे। जो क्लासें यूट्यूब पे आए उनको आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए। लाइव की जो संख्या है उनको आप और बढ़ाइए, ताकि कुछ और प्रकार के डाउट वगैरह हो तो वो भी हम डाउट सेशंस में क्या करते रहेंगे, क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। कल की क्लास का जो शेड्यूल है वो आज ही आपको, यानी क्लास आपको ऐप के ऊपर है जो शो हो जाएगी। क्लास है जो आपको ऐप के ऊपर है जो शो हो जाएगी, तो आप देख लीजिए लगभग 4:30 बजे के या 4 बजे या 4:30 बजे के आसपास क्लास स्टार्ट करेंगे। जो भी अपना टाइम होगा वो क्लास आपको आज ही 1 घंटे के बाद शो हो जाएगी कि कल कितने बजे क्लास होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।